जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नव जीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कहानी लेकर हिंदी साहित्य से, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य से एक नई कहानी लेकर हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष। आज हमारी कहानी का टॉपिक है बड़े भाई साहब। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बड़े भाई साहब आज एक कहानी लेकर के आए हम हिंदी साहित्य से। तो इसमें यही दिखाया गया है कि एक बड़े भाई होते हैं और एक छोटे भाई होते हैं। तो भाई साहब का जो दर्जा है, वह इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है अपने उचित शब्दों में। तो इसी कहानी का हम कंप्लीट समरी इस कहानी के आसान शब्दों में हम लेकर के उपस्थित है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कहानी है हिंदी साहित्य से बड़े भाई साहब। तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यह कहानी शिक्षा के सही अर्थ, अनुशासन और अनुकरण अर्थात रोल मॉडल के महत्व पर आधारित है। जो आज की हमारी कहानी है बड़े भाई साहब, यह कहानी शिक्षा के सही अर्थ, अनुशासन और अनुकरण यानी कि रोल मॉडल के महत्व पर आधारित है। इसका जो परिचय है, तो बड़े भाई साहब हैं और एक लेखक हैं, लेखक जो अपने आप को छोटा भाई बता रहे हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े हैं और 3 कक्षाएं आगे हैं। वह हर समय किताबें खोले बैठे रहते हैं, दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन हमेशा फेल हो जाते हैं या मुश्किल से पास होते हैं। छोटा भाई जो लेखक है, वह खेल कूद में मगन रहता है, पढ़ाई में बहुत समय देता है, लेकिन हर बार प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई पर हमेशा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखने और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि बड़े होने के नाते यह उनका नैतिक कर्तव्य है। बड़े भाई साहब की दिनचर्या और सिद्धांत। बड़े भाई साहब की दिनचर्या बेहद कठोर है। वह सुबह उठकर शाम तक लगातार पढ़ने का प्रयास करते हैं। बड़े भाई का आदर्श, उनका मानना है कि ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और इसके लिए कठोर तपस्या जरूरी है। वह पाठ्यक्रम को इतना कठिन मानते हैं कि उसे समझने के लिए एक ही बात को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी जो समय सारणी है, वो भी बड़ी कठोर है। वह रोज एक विस्तृत समय सारणी बनाते हैं, पर उस पर खुद भी अमल नहीं कर पाते। और वे उपदेश देते हैं यानी कि नसीहत देते हैं अपने छोटे भाई को। जब भी छोटा भाई खेल कूद करके वापस आता है, बड़े भाई साहब उसे डांटते हैं और लंबे लंबे उपदेश देते हैं। वह उसे चेतावनी देते हैं कि वह भाग्य पर भरोसा न करे और जीवन में सफल होने के लिए मेहनत और आधार को मजबूत करना जरूरी है। परिणाम और डांट का प्रभाव। जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम आता है, तो एक बड़ा उलटफेर होता है। लगातार लगातार असफलता। बड़े भाई साहब एक बार फिर फेल हो जाते हैं और लगातार सफलता, और इसी के साथ छोटे भाई न केवल पास होता है, बल्कि अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वह सोचने लगता है कि जब इतना पढ़ने के बाद भी बड़े भाई फेल हो जाते हैं, तो पढ़ने का क्या फायदा।
बड़े भाई साहब की डांट में अब कुछ नरमी आ जाती है, लेकिन वह फिर भी उसे डांटना नहीं छोड़ते। बड़े भाई साहब का त्याग और बड़प्पन। जब छोटा भाई एक बार फिर प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है और बड़े भाई साहब पुनः फेल हो जाते हैं, तो उनके बीच कक्षा का अंतर समाप्त हो जाता है। छोटा भाई और भी स्वच्छंद हो जाता है। एक दिन वह पतंग उड़ा रहा था और पकड़ा गया। अब इसी में बड़े भाई ने अंतिम डांट और सच्चाई अब सामने आएगी। इस बार बड़े भाई साहब उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन इस डांट में पहली बार उनका दर्द और त्याग झलकता है। वह कहते हैं, तुम पास हो जाते हो, इससे तुम्हें घमंड आ गया है, लेकिन मेरे फेल होने पर मत जाओ। मैं तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूंगा। मेरे पास जीवन का अनुभव है जो डिग्रियों से बड़ा होता है। मुझे खुद खेलने का मन करता है, पर अगर मैं खेलने लगूंगा तो तुम्हें रास्ता कौन दिखाएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर समय अनुशासन में रहूं, ताकि तुम्हें यह न लगे कि तुम्हें छूट मिल गई है। बड़े भाई साहब उदाहरण देते हैं कि उनके माता पिता कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन के अनुभव से भरे भरे हुए हैं और उनसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने छोटे भाई को यह भी बताया कि अगर वह बिगड़ जाएगा तो बड़े होने के नाते बदनामी भी मेरी होगी। अब इस कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है, बड़े भाई साहब का स्थान। बड़े भाई साहब की ये बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल जाती हैं। वह समझ जाता है कि बड़े भाई साहब का असली बड़प्पन यह नहीं है कि वह कितनी डिग्रियां लेते हैं, बल्कि यह है कि वह अपने छोटे भाई के लिए अपने सारे शौक और इच्छाओं का त्याग करके हर समय एक आदर्श बने रहने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छोटा भाई उस दिन से बड़े भाई साहब का सम्मान करना शुरू कर देता है और उनका अनुकरण करने लगता है। कहानी का अंत यह दिखाता है कि डिग्री या परीक्षा का परिणाम बड़ा नहीं होता, बल्कि अनुभव, जिम्मेदारी और अपने बड़ों का त्याग ही सबसे बड़ा होता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें बड़े ही आसान शब्दों में एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की जो जिम्मेदारी थी उसको दर्शाया था। उन्होंने यही कहा कि डिग्री या परीक्षा का परिणाम बड़ा नहीं होता, बल्कि अनुभव, जिम्मेदारी और अपने सपनों का त्याग ही सबसे बड़ा होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। तो इसी तरह की भी कहानी और वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। वे ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, फिर किसी कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे, लेकर के आएंगे आपके समक्ष कोई नई कहानी जो बड़ा ही विशेष महत्व रखती है हिंदी साहित्य में। तो कुछ ना कुछ ये कहानी हमें सिखा कर जाती हैं, नैतिकता सिखा कर जाती हैं। इन कहानी के पीछे बहुत ही बड़ा नैतिकता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण की भावना छिपी होती है। तो ये कहानियाँ हमें पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, वे सीखते रहना चाहिए। तो आज बड़े ही जो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी बड़े भाई साहब, तो आज हमने इस कहानी का सार यानी कि इसकी कंप्लीट समरी आज बड़े ही आसान शब्दों में समझी। तो आज की कहानी रही हमारी बड़े भाई साहब। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो व नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए चाहते हैं हम आपसे विदा लेना। तो जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।